हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक नई बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी लेकर आए हुए हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल एक इंसाइटफुल और इंगेजिंग बुक है जो मनी और इन्वेस्टिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करती है। हाउसेल ने इस बुक में समझाया है कि कैसे हमारे इमोशंस, पैसेज और बिहेवियर फाइनेंस डिसीजन को शेप करते हैं और कैसे हम अपने फाइनेंस डिसीजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। समरी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। फर्स्ट, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। हाउसेल कहते हैं कि हम अक्सर वेल्थ को लग्जरी और विजिबल एसेट से जज करते हैं, लेकिन असली वेल्थ वो है जो आपने छुपाया है, जो आपने सेव किया है और इन्वेस्ट किया है, ना कि वो जो आप दिखा रहे हैं। ज़्यादा पैसा खर्च करना वेल्थ का इंडिकेटर नहीं, बल्कि कम खर्च करना और सेव करना है। दूसरा, लक एंड रिस्क। हम फाइनेंस सक्सेस को ज़्यादा अपनी हार्ड वर्क या टैलेंट के साथ जोड़ते हैं, लेकिन लक भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर सक्सेस के पीछे एक एलिमेंट ऑफ लक होता है और हर फेलियर के पीछे एक रिस्क। यदि आप काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क कम होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हर डिसीजन के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तीसरा, नेवर इनफ। हाउसेल बताते हैं कि लोग अक्सर इनफ का कॉन्सेप्ट समझने में गलत फैसला करते हैं। जब तक उनके पास पैसा होता है उन्हें लगता है कि और चाहिए, लेकिन आपने इनफ का लास्ट स्टेज सेट कर लिया है तो फाइनेंस पीस मिल सकती है। ज़्यादा पैसा होने पर भी अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो वह वेल्थ का ट्रू बेनिफिट नहीं है। चौथा, कंपाउंडिंग इज़ पावरफुल बट पेशेंस इज़ की। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका बेनिफिट टाइम के साथ ही दिखता है। आपको लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना पड़ेगा। जो आप आज इन्वेस्ट करेंगे वो कल आपको एक्सप्लोटेशनल ग्रोथ दे सकता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो कंपाउंडिंग ग्रोथ को समझना और उसे अपने इन्वेस्टमेंट में इम्प्लीमेंट करना अच्छा हो सकता है। गेटिंग वेल्थली वर्सेस स्टेइंग वेल्थली। हाउसेल कहते हैं कि वेल्थ बनाना और उसे बनाए रखने में फ़र्क होता है। वेल्थ क्रिएट करना रिस्क लेना और अपॉर्चुनिटी पे कैपिटल इन्वेस्ट करने से होता है, लेकिन वेल्थ को बनाए रखने के लिए रिस्क को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन होना जरूरी है। स्टेइंग वेल्थी इज अबाउट प्रोडक्टिविटी व्हाट यू हैव, नॉट चेजिंग मोर रिस्पॉन्सिबल वर्सेस रिटर्नल। हाउसेल कहते हैं कि हमारे फाइनेंस डिसीजन कभी भी परफेक्टली नहीं हो सकते, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो आपके वैल्यू, गोल्स और रिस्क के साथ मैच करे, ना कि परफेक्ट लॉजिक पे। सातवां, इंडिपेंडेंस इज़ द अल्टीमेट गोल। हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंस इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है। पैसे कमाने का अल्टीमेट पर्पस यही होना चाहिए कि आप अपने टाइम को अपने टर्म पर जी सकें, बिना फाइनेंस बैरियर के। आठवां, वेल्थ रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंस डिसीजन लेने में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आपको अपने प्लान को टाइम के साथ एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिग्रेट होते हैं तो मार्केट चेंज और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपको हार्ड हिट कर सकते हैं। नाइन्थ, यू आर नॉट अलोन। हर किसी का फाइनेंस जर्नी अलग होता है और सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है। हाउसेल कहते हैं कि अपने डिसीजन को दूसरे के एक्सपीरियंस से कंपेयर करने की जगह अपने गोल्स और पर्सनल सिचुएशन को समझना जरूरी है। फाइनेंस सक्सेस डिपेंड ऑन बिहेवियर।
पैसा कमाना ज़्यादा स्किल और इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि अच्छे बिहेवियर और स्मार्ट डिसीजन से होता है। अवॉइडिंग मिस्टेक इन मोर इम्पॉर्टेंट द मैक्सिमाइज रिटर्न। फाइनेंस सक्सेस में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने और गलत डिसीजन से बचें, न कि सिर्फ रिटर्न मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। कीप इन सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी जैसे सेविंग रेगुलरली और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अक्सर बेस्ट रिजल्ट देती है। अंडरस्टैंडिंग योर ओन पैसेज। हर इंसान अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और बेसिस के थॉट डिसीजन लेते हैं। अपने बेसिस को समझना आपको बेटर फाइनेंस डिसीजन लेने में मदद करेगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक फाइनेंस सक्सेस को सिर्फ नंबर और स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि इमोशन और साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखता है। फाइनेंस ये बुक हर किसी को अपने फाइनेंस डिसीजन को समझने और इम्प्रूव करने की एक वैल्यूएबल अप्रोच देती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।